हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे हम वेक्टर्स का नेक्स्ट पोर्शन, रेसिप्रोकल्स ऑफ वेक्टर्स। रेसिप्रोकल्स ऑफ वेक्टर्स अपने को क्या बोलता है? रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर्स बोलता है कि अगर वेक्टर्स है वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, देन if vector a into vector a dash is equals to 1, vector a into vector a dash is equals to 1, then vector a dash is called reciprocals of vector a। तो वेक्टर a डैश को मैं रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर a बोलूंगा। सिमिलरली वेक्टर b इंटू वेक्टर b डैश इज इक्वल टू 1 है, तो b डैश b का रेसिप्रोकल हो गया। वेक्टर c इंटू c डैश है, तो वेक्टर c डैश c का रेसिप्रोकल हो गया। इन टर्म्स ऑफ a b c, मतलब ये आपस में ऐसे होंगे। अब इनकी वैल्यू पता लगाते हैं कि a b c इनकी वैल्यू होगी क्या, मतलब कैसे निकालेंगे, ठीक है। वेक्टर a डैश इज वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c अपॉन वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c, ठीक है। वेक्टर b डैश इज वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c, एंड वेक्टर c डैश इज ठीक, ये हो रहेगा वेक्टर a डैश इज इक्वल टू वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ abc, वेक्टर b डैश इज वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ abc, वेक्टर c डैश इज इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ। अब देखो वेक्टर a डॉट वेक्टर a डैश करेंगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर a डैश किया हम लोगों ने, तो क्या आ जाएगा वेक्टर a डॉट b क्रॉस c, और नीचे तो मैग्नीट्यूड ही है सिर्फ, abc अपने मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक मैग्नीट्यूड की तरह बिहेव करती है, तो क्या हुआ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ abc, और नीचे ऑलरेडी बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ abc है, तो कैंसिल हो जाएगा और क्या जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। वेक्टर बी डैश में देखिए, अगर इसको वेक्टर बी के साथ डॉट करता हूं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी डैश करता हूं, तो वेक्टर बी डॉट सी क्रॉस वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए बी सी, तो क्या जाएगा बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी सी ए अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, आ जाएगा, ठीक है। वेक्टर सी डॉट के साथ करेंगे अगर यहां पे, तो वेक्टर सी डॉट सी डैश कितना है, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस टाइप से मतलब इनकी वो बन जाएगी अपने पास, तो ये मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होंगे, ठीक है। अगर इफ a इज रेसिप्रोकल ऑफ a डैश, ये वन दे रखा है, तो एक बात लॉजिकली देखना, तो वेक्टर a डैश को क्या लिख सकते हो, वेक्टर a डैश इज वेक्टर b डैश क्रॉस वेक्टर c डैश अपॉन, मतलब इस टाइप से, ठीक है। वेक्टर b डैश इज इक्वल टू मतलब वही, अगर यहां पे डैश है तो ये डैश रहेंगे, ठीक है। उस टाइप की मतलब उन्हीं की उसकी टर्म्स की बात करेंगे, ठीक है। यहां से हम लोगों को एक बात और पता लगती है, चलो मैं क्वेश्चन की फॉर्म में देखता हूं उसको। वेक्टर a डॉट वेक्टर a डैश तो 1 हो गया, वेक्टर a डॉट वेक्टर b डैश क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b डैश, ठीक है। इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, अगर मान लो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का क्या होगा, देखो वेक्टर a डॉट वेक्टर b डैश क्या होगा, वेक्टर b डैश होगा वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a डैश, ये सॉरी वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c,
ठीक है, वेक्टर सी डैश क्या, बी डैश क्या होगा, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए अपॉन ए बी सी, ठीक, और पीछे वाले जो डैश को एडजस्ट करना है। तो यहां पे क्या होगा, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए सी ए, डॉट है क्रिएट हो गए, और ये ए बी सी, और ये किसके इक्वल होते हैं, जीरो के इक्वल, जीरो अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी दैट इज जीरो। ठीक है, अब अगर वेक्टर ए डॉट सी डैश करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो क्या होगा, ठीक है, या फिर वेक्टर बी डॉट सी डैश करूंगा तो क्या होगा, वेक्टर बी डॉट सी को क्या लिख सकते हैं, सी को लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। जी, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा अपने पास। अब और क्या है इसमें प्रॉपर्टी, मतलब कहने का मतलब अगर मैं इसको रफली इसमें लैंग्वेज में लिखूं तो मतलब उसमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डैश इज इक्वल टू 1, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी डैश इज इक्वल टू 1, वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी डैश इज इक्वल टू 1, बट खुद के साथ अगर वो करेंगे तो 1 आएगा, बाकी उसके साथ वो परपेंडिकुलर रहेगा, कहने का मतलब ये है बेसिकली यहाँ पे। और एक बात और भी है कि इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी सी डॉट वेक्टर ए डैश बी डैश, मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी एंड डॉट वेक्टर ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है, इनका क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा वो देखते हैं। ए डैश बी डैश को इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डैश, इसको वेक्टर ए डैश को, वेक्टर ए डैश को लिख सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डॉट, ये ऐसे हो जाएगा वेक्टर बी डैश क्रॉस वेक्टर सी डैश, ठीक है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी डैश को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी डैश को अपन लिख सकते हैं वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए अपॉन ए बी सी का स्क्वायर, और क्रॉस सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी सी का क्यूब, ठीक है। अभी बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये होता है लास्ट क्लास में हमने प्रूफ भी किया था इसको, ठीक है, ये क्या होता है, उनका स्क्वायर होता है, ठीक। ठीक, तो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इंटू 1 अपॉन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी 1 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये वो है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बता रहा है इसमें प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस, आई कैप जे कैप के कैप, दीज थ्री परपेंडिकुलर ट्राइड, परपेंडिकुलर है ना आपस में, आर सेल्फ रेसिप्रोकल, दीज आर द सेल्फ रेसिप्रोकल। सेल्फ रेसिप्रोकल कैसे, वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई कितना रहेगा, 1 रहेगा, तो ये आई डैश लिख लो, आई लिख लो की बात है। वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे कितना रहेगा, 1 रहेगा। वेक्टर के डॉट वेक्टर के कितना रहेगा, 1 के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, वेक्टर आई डैश, मान लो इसको वेक्टर आई डैश लिखते हैं, तो वेक्टर आई डैश किससे रिप्रेजेंट होता है, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप, ठीक है। तो वही होगा, जे क्रॉस आई कितना होता है, जे क्रॉस आई होता है आई कैप, और आई कैप जे कैप का आई डॉट जे क्रॉस के
आई डॉट जे क्रॉस आई कितना होता है, आई डॉट आई कितना होता है 1, तो आई को तो ठीक ऐसे हो जाएगा। ये टर्म्स है, इसकी थ्योरी को देखना है आंसर अपने को अच्छे से बैठ के। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप कोमा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, इनका रेसिप्रोकल बताना है। इसको वेक्टर ए मान लो, इसको वेक्टर बी मान लो, इसको वेक्टर सी मान लो, इनकी टर्म्स में आपस की टर्म्स में इनको बताना है। ठीक है, अब लेट अस फाइंड अ वेक्टर ए डैश। वेक्टर ए डैश क्या होगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी ऑन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। वेक्टर बी क्रॉस सी को कह ले आई कैप जे कैप के कैप। -1 -1 -2 आई कैप माइनस ऑफ 1 -1 0 जे कैप प्लस 1 इसको डॉट कर दे 1 -1 प्लस 2 के कैप माइनस और 2 टाइम्स निकाल -2 आई कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी क्या होगा। ठीक है, वो हो जाएगा अपने पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, मतलब इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना, वो क्या जाएगा -1 1 1 1 -1 1 1 1 1। ठीक है, वो आप आंसर निकालना, वो क्या निकलेगा अपने पास -1 टाइम्स ऑफ -1 -2 1, फिर -1 के साथ 1 -1 0 0, फिर 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा -2 आई कैप प्लस 2 के कैप अपॉन 2, दैट इज माइनस आई कैप प्लस के कैप। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस चीज का। ठीक है, तो इसको आप इजीली मतलब ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, सिमिलरली अब आपने से पूछा जाए तो ए डैश हो गया, अगर बी डैश पूछा जाए तो बी डैश क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए अपॉन एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये तो अपने को पता चल गया कि 2 है नीचे वाला, तो सी कितना है 1 1 1, ए कितना है -1 1 1, तो 1 -1 0 माइनस ऑफ जे कैप के साथ 1 + 1 2 प्लस 1 + 2 2 के कैप। ठीक है, तो बन जाएगा -2 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन 2, दैट इज माइनस ऑफ जे कैप प्लस के कैप। ठीक, तो इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अपने पास वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी डैश क्रॉस वेक्टर सी डैश अपॉन वेक्टर ए डैश बी डैश सी डैश। ये प्रूफ करना है अपने, ठीक है, ये क्या करना है अपने को, प्रूफ करना है कि प्रूव दैट दिस इज वेयर ए बी सी आर ए सेट ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर। ए बी सी आर सेट ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ABC are the set of non-coplanar vector and we have to prove this vector A is equals to vector B dash cross vector C dash। वेक्टर B dash को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर B dash को लिख सकते हैं वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C। ठीक है, वेक्टर C dash को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर C dash को लिख सकते हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B तो वेक्टर बी डैश क्रॉस वेक्टर सी डैश कितना हो जाएगा अपने पास
हो जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे हो जाएगा। अब इसको देखो कैलकुलेट, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी। ठीक है, इससे निकालना और फिर इसको मतलब प्रूफ कर लेना आप सिंपल से इसमें। नेक्स्ट है वेक्टर्स दे रखे हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी एंड देयर रेसिप्रोकल्स वेक्टर ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश। ये आपस में रेसिप्रोकल्स ऑफ वेक्टर। देन प्रूव दैट वेक्टर ए डैश क्रॉस वेक्टर बी डैश प्लस वेक्टर बी क्रॉस इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी अपॉन वेक्टर मतलब बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ दिस। ये प्रूफ करना है अपने को। ये देखिए पिछले वाले कैलकुलेशन कर लेंगे ना, अगर डाउट हो तो मेरे से दोबारा पूछ लेना उसमें। ठीक है, वेक्टर ए डैश क्रॉस वेक्टर बी डैश प्लस वेक्टर बी डैश। वेक्टर ए डैश क्या होगा, वेक्टर बी क्रॉस सी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए अपॉन ठीक है प्लस वेक्टर बी डैश क्या होगा, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी डैश क्या होगा, ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ठीक है, प्लस वेक्टर सी डैश क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए डैश कितना होगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी अपॉन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। तो इसमें क्या करेंगे, ये होगा वेक्टर बी सी ए टाइम्स ऑफ वेक्टर सी, मतलब वेक्टर बी सी ए सी का वो माइनस ठीक है, ये तीनों में कॉमन निकला है, प्लस सी ए बी टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस टाइम्स ऑफ सी ए टाइम्स ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए बी सी टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए वेक्टर बी टाइम्स ऑफ वेक्टर सी। अब देखो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि दो सी, ये दो, ये जीरो, ये दो, ये जीरो। ठीक है, तीनों में से वेक्टर बी सी को कॉमन निकाल दो। अच्छा, वेक्टर ये स्क्वायर बनेंगे तीनों, क्यों, एक इसका आएगा एक इस वाले का आएगा। ठीक, वेक्टर बी सी को कॉमन निकालेंगे तो वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये बचेगा अपॉन क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो इस टाइप से किसी, ठीक है। तो ये फाइनली अपना आंसर हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा इस चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। And vector A dash, vector B dash, vector C dash are their reciprocals. अपने को प्रूव दैट करना है। प्रूव क्या करना है,
वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर r डॉट वेक्टर a डैश टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर r डॉट वेक्टर b डैश टाइम्स ऑफ वेक्टर b प्लस वेक्टर r डॉट वेक्टर c डैश टाइम्स ऑफ वेक्टर c। ठीक है। नॉन कोप्लेनर्स, अभी ये हम लीनियरली डिपेंडेंट जो भी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा 2000 मिनट के बाद, ठीक है, उसमें आता है कि लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है। लीनियरली नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर्स का मतलब है कि एक वेक्टर आर को हम इसके टर्म्स में लिख सकते हैं x टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर b प्लस z टाइम्स ऑफ वेक्टर c, मतलब these are linearly dependent. Three non-coplanars vectors are linearly dependent, so we can write them as x times of vector a plus y times of vector b plus z times of vector c. तो राइट हैंड साइड और ले लेते हैं इसकी वेक्टर r डॉट वेक्टर a, ठीक है, उसमें y वेक्टर r डॉट a डैश, वेक्टर r डॉट a डैश मतलब इसको a डैश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x वेक्टर a डॉट वेक्टर a डैश कितना होगा 1, वेक्टर b डॉट वेक्टर a डैश कितना होगा 0, वेक्टर c डॉट वेक्टर मतलब वेक्टर c डॉट वेक्टर a डैश कितना होगा, ये भी 0 होगा। ठीक, तो ये x आ गया, ठीक है, x, और फिर बाद में क्या किया, इसको वेक्टर a से मल्टीप्लाई किया तो x टाइम्स ऑफ वेक्टर a बन गया। सिमिलरली वेक्टर r डॉट वेक्टर b डैश ऑफ वेक्टर b ये करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये y इधर से बनेगा, ये 0 और फिर इसको वेक्टर b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, y टाइम्स ऑफ वेक्टर b। ऐसे सिमिलरली वेक्टर r डॉट वेक्टर c डैश टाइम्स ऑफ वेक्टर c, ये आ जाएगा z टाइम्स ऑफ वेक्टर c। ठीक है, अब ये तीनों का सम मतलब x टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर b प्लस z टाइम्स ऑफ वेक्टर c। अगर आप देखेंगे तो हमने यही वेक्टर एज्यूम किया था, ठीक है, इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन किसके इक्वल आ गया, वेक्टर r के इक्वल आ गया। ठीक, सो वी कैन से दैट वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर r, मतलब प्रूफ हो गया। ठीक है, अगर अब अपने से पूछा जाए अब इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट, क्या वो चेंज किया इसने, छोटा सा ये, ठीक है, अगर ये चेंजेस किए हैं तो क्या होगा, हम इसको इस टाइप से वेक्टर मान लेते हैं। ठीक, तो वेक्टर r डॉट वेक्टर a डैश कितना हो जाएगा x, और फिर वेक्टर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब हो जाएगा x वेक्टर a डैश, ये इसे करेंगे, ठीक है, x a डैश प्लस y b डैश प्लस z c डैश, ये इस टाइप से आ जाएगा, तो मतलब वो भी किसके इक्वल होगा, वेक्टर r के इक्वल होगा इस टाइप। ठीक है, तो इसके ऊपर अपने को फोकस करना है। तो अब नेक्स्ट अपना नेक्स्ट क्या स्टार्ट होता है, नेक्स्ट हम करेंगे आज लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंस क्या बोलते हैं, लीनियरली मान लो कि किसी वेक्टर r को मैं ऐसे लिख देता हूं m टाइम्स हो, या फिर अगर सम ऑफ वेक्टर्स ऐसे है, वेक्टर x1 m1 x1 m2 वेक्टर x2 प्लस m3 वेक्टर x3 अब तो ऐसे mz वेक्टर m15 या mn वेक्टर x टाइम्स ऑफ वेक्टर n इक्वल्स टू 0। ठीक है, इफ दीज वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, देन मतलब देयर कोफिशिएंट्स ऑल आर इक्वल्स टू 0। लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे के साथ लीनियरली डिपेंड नहीं करते, मतलब कभी भी एक को दूसरे की टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता। इस टाइप के वेक्टर को बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली आजाद। ठीक है, मतलब लीनियर इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा आपस में। अगर यही वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है, ये वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक, देन m1 वेक्टर x2 प्लस m2 वेक्टर x2 then at least one coefficient out of m1 m2 m3 mn should be non-zero, or we can say that all are not equals to 0,
और वी कैन लेट ऑल आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। इसमें क्या बोलता है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, देन एवरी वेक्टर आर कोप्लेनर विद वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कैन बी एक्सप्रेस एज। पहली बात क्या बोलती है इसमें, पहली जो थ्योरम है वो अपने क्या बोलती है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। If vector A and vector B are non-collinear vectors, then vector R can be expressed as the term of vector x times of vector A plus y times of vector B। और वेक्टर R क्या है, वेक्टर R एक ऐसा वेक्टर है जो कि A और B के साथ कोप्लेनर है। जैसे फॉर एग्जांपल इस बोर्ड की बात की जाए, इस बोर्ड में एक वेक्टर इधर चला गया, एक वेक्टर ये है, दोनों नॉन कोप्लेनर है। ठीक है, मतलब दोनों नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर मतलब कोलिनियरिटी ऐसे होती है, नॉन कोलिनियर ऐसे, इस टाइप से। ठीक, तो वेक्टर आर को x टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर b की टर्म्स में लिखा जा सकता है। कैसे, जैसे मान लो कि एक वेक्टर a हो गया, ये वेक्टर b हो गया, इसके कॉम्बिनेशन को इधर से बना लूंगा, इसकी और ये वेक्टर r हो गया, जिसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, x टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर b। मतलब कहने का मतलब, मेरी बात सुनना, क्या कह रहा है कि वेक्टर a एंड वेक्टर b आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, देन वेक्टर r कैन बी एक्सप्रेस्ड विद वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इन दिस टर्म्स। ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी। ठीक है, अगर ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर, तीन, अब अगला बात चल रही है, अगर ये तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, तब एक वेक्टर आर जो कि एक जनरलाइज वेक्टर की उसमें, उसको ऐसे लिख सकते हैं, x टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर बी प्लस z टाइम्स ऑफ वेक्टर सी। देन vector r can be expressed as x times of vector a plus y times of vector b plus z times of vector c। ठीक है, अगर तीन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, if there are three coplanar vectors, then they can be write as ऐसे, वेक्टर a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 determinant 0। मेरे को पता भी है कि तीन, मतलब इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या बात नोट करनी है, क्या बात इंपॉर्टेंट है इसमें कि टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, मतलब एक दूसरे के टर्म्स में लिख सकते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। सेकंड क्या कह रहा है अपने को, टू नॉन कोलिनियर नॉन जीरो वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। टू नॉन कोलिनियर नॉन जीरो आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, थर्ड कह रहा है थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। Three coplanar are always linearly dependent। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं अपने को कि थ्री नॉन कोप्लेनर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। थ्री नॉन कोप्लेनर ठीक है, मोर देन थ्री आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। मोर देन थ्री वेक्टर्स हो तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अगर थ्री पॉइंट्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर कोलिनियर, अगर तीन वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी अगर कोलिनियर है, ठीक है, then we can write them x times of vector b plus y times of vector b plus z times of vector c is equals to 0। ठीक है, और and x plus y plus z is equals to 0 की फॉलो। ये बात थी इसमें मेन में। क्वेश्चंस देखते हैं, इसके क्वेश्चन अपने को ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है
the vectors 2i cap plus 3j cap, the vectors 2i cap plus 3j cap, 5i cap plus 6j cap and 8i cap plus lambda j cap have their initial points, at 1,1. Find value of lambda. Find value of lambda so that they can terminate at one straight line. क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सिंपल, बस बोला इसमें क्या गया है मैं आपको समझाता हूं। 3 वेक्टर्स ऐसे स्टार्ट हो गए 1,1 से, ये फाइनल मतलब पूरा वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया 5i कैप प्लस 6j कैप, वेक्टर सी दे दिया 8i कैप प्लस लैम्डा j कैप। ठीक है, वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया, वेक्टर सी दे दिया। इनकी टिप बतानी। अब ये बोला गया कि ये तीनों के तीनों एक साथ एक ही पॉइंट के ऊपर टर्मिनेट, एक ही स्ट्रेट लाइन पर टर्मिनेट कर रहे हैं, तीनों की लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं इनके फाइनल वाले वेक्टर। जैसे अगर मान लो ओ ए है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर ए भी ए, बी माइनस ओ, सी माइनस ओ। ओरिजिन अब की बार चेंज कर दिया इन्होंने, 1,1 पे है। ठीक है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहे हैं, इनकी वैल्यू दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप, 5i कैप प्लस 6j कैप, 8i कैप प्लस लैम्डा j कैप। ठीक है, तो वेक्टर ए क्या होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस वेक्टर ओ, मतलब 2 + 1 दैट इज 3, 3i कैप प्लस 4j कैप। वेक्टर बी क्या हो जाएगा 5 6i कैप प्लस 7j कैप। वेक्टर सी क्या हो जाएगा 9i कैप प्लस लैम्डा प्लस 1j कैप। ठीक है, ये और ये तीनों के तीनों भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। अब देखो पॉइंट्स क्या आ गए 3,4, 6,7, 9, लैम्डा प्लस 1। 11th क्लास में क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ये तीनों कोलिनियर है, तो इसका मतलब इनका स्लोप क्या होगा सेम होगा। अब स्लोप क्या कहता है अपने को, स्लोप कह रहा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप क्या कह रहा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब 3 पॉइंट, तीनों का स्लोप सेम होगा। तो 7 माइनस 4 अपॉन 6 माइनस 3 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 माइनस 7 अपॉन 9 माइनस 6। 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 6 अपॉन 3, तो 3 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 6, लैम्डा इज इक्वल टू 9। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। ठीक है, तो यहां से अपने को ये पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन था सिंपल सा। Vector A, vector B and vector C are 3 non-zero, no 2 of which are collinear. Vector A, vector B, vector C are 3 non-zero, no 2 of which are collinear. ठीक है, वेक्टर A प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर B इज कोलिनियर विद वेक्टर C। आपस में मतलब कोई भी दो वैसे कोलिनियर नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशन कोलिनियर हो सकता है। वेक्टर A प्लस वेक्टर 2B इज कोलिनियर विद वेक्टर C। वेक्टर B प्लस 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर C इज कोलिनियर विद वेक्टर A। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर A प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर B प्लस वेक्टर C, 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर C। इसका मॉडुलस बताना क्या होगा। ठीक है, अब देखो, अभी हमने पढ़ा कि अगर वो है कोलिनियर है या कॉम्बिनेशन में, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B टाइम्स इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ वेक्टर C लिख लेते हैं। वेक्टर B प्लस 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर C को y टाइम्स ऑफ वेक्टर A लिख लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, वेक्टर B को रिमूव कर दो भैया, वेक्टर B की वैल्यू उठा के यहां से आप पुट कर दो। वेक्टर A प्लस 2 टाइम्स ऑफ y टाइम्स ऑफ वेक्टर B माइनस 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर C इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ वेक्टर C। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन क्या बन वेक्टर ए को कॉमन निकाल लो 1 प्लस 2y, उस साइड ले जाओ, वेक्टर सी को कॉमन निकाल दो x माइनस 6, x माइनस 6 प्लस 6। ठीक है, अब ये दोनों वैसे तो नॉन, अब उसने बोला नॉन कोलिनियर है, तो इसका मतलब क्या होगा 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0,
वही हो गया ना m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0, ये वाला केस कि m1 वेक्टर x1 प्लस m2 वेक्टर x2 इज इक्वल टू 0, अगर दीज आर नॉन कोलिनियर, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो वी कैन राइट देम m1 इज इक्वल टू 0 एंड m2 इज इक्वल टू 0, सो 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू माइनस हाफ एंड x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 6। ये आप किसी भी एक में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, वेक्टर a प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b प्लस 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर c इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस 6 इस साइड प्लस 6। अब ये 0 है, मतलब ये 0 है तो इसका मॉडुलस भी कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 0 होगा, ये 0 तो मॉडुलस भी 0 के इक्वल है। ठीक है, ये क्वेश्चन था इसमें इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन का बहुत इजी वर्जन है, वेक्टर स्ट्रेट लाइंस का बहुत इजी वर्जन है, 2D में तो जा ही नहीं रही बातें, बस वो वेक्टर की टर्म्स में अपने को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती रहती है बार बार। प्रूव दैट एबीसी नॉन कोप्लेनर है, ये बताना है कि आप लोगों को कोलिनियर होंगे। हम इसको वेक्टर ए मान लेते हैं, इसको वेक्टर बी एज्यूम कर लिया, इसको वेक्टर सी एज्यूम कर लिया, तो ए बी निकाल लो, इसे निकाल लो। ए बी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी माइनस ए 2 माइनस ए 1 है, 3b माइनस 2 5b है, माइनस 4c माइनस 3 माइनस 7c, AC माइनस 7b प्लस तो माइनस 5b, अच्छा सॉरी 0 माइनस है माइनस 1 है, माइनस 1 है माइनस 5b है, ठीक है, और 10c माइनस 3 प्लस 7c। अब कभी क्या पता चला, यहां से इसको देख के इसमें माइनस कॉमन निकाल दो, वेक्टर ए प्लस 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, तो वेक्टर ए बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर ए सी, इसका मतलब दीज आर कोलिनियर, और वी कैन से दैट वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी इज इक्वल्स टू 0, सो दीज आर कोलिनियर। और वो भी तो है ना, कोफिशिएंट इसका 1 इसका माइनस 1 दोनों का सम 0 हो जाएगा, तो वहां से पता लग गया अपने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, prove that point A 1 2 3, point B 3 4 7, point C minus 3 minus 2 minus 5, these are collinear। ये कोलिनियर है, ये प्रूफ करना है। कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए बी वेक्टर ए से निकाल लो, वेक्टर ए बी क्या कह रहा है 3 माइनस 1 2 आई कैप, 4 माइनस 2 प्लस 2 जे कैप, प्लस 7 माइनस 3 प्लस 4 के कैप, AC माइनस 3 माइनस 4 आई कैप, माइनस 2 माइनस 4 जे कैप, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 के कैप, ठीक है, माइनस 2 को कॉमन निकालो, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये वेक्टर ए बी, ये माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए सी, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया ना। ठीक है, तो यहां से प्रूफ हो गया कि वो है। अब इसने पूछा है कि फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी, पॉइंट सी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब ए बी और ये सी हम मान लेते हैं कि लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी प्लस ए अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू वेक्टर सी। एक्स का कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं, माइनस 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर सॉरी लैम्डा टाइम्स ऑफ -3 प्लस 1 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू -3, 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू -3 लैम्डा -3, तो 6 लैम्डा इज इक्वल टू -4 लैम्डा इज इक्वल टू -2/3। ठीक है, तो लैम्डा किस रेशियो में होगा 2:3 में एक्सटर्नली, मतलब 2:3 में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। अगर माइनस का सिंबल आ गया, प्लस का सिंबल आ गया तो आप चेक कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये था आज का चैप्टर, क्वेश्चंस देखेंगे इसके।